अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज वीकेंड भी था और हस्बैंड भी घर में थे और अब मैं पराठे बनाने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पराठे तो हम लोग रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं। बस संडे के लिए मैंने स्पेशल रखे होते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ना मतलब हैदराबाद में पंजाब जैसे, लाहौर जैसी हलवा पूरी, नान चने वगैरह नहीं मिलते, तो हम जब भी वहाँ जाते हैं 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद, तो फिर हम लोग वहीं जाके वो खाते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरा ज़्यादातर स्पेशल यही होता है कि चलो संडे के संडे मैं पराठा बना लूँ या कोई सब्ज़ी ऐसी हो जिसके साथ अच्छे लगते हैं, या ना भी हो तो ऑमलेट के साथ हम लोग पराठे खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो पेड़े लिए, और पेड़ा जो था वो रोटी से थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ, मैं इतना ज़्यादा भारी पराठे नहीं बनाती। और आज मैं पराठे देसी घी में बनाऊंगी। सिर्फ लेयरिंग में मैंने ऑयल यूज़ करना है, क्यों, और देसी घी मैंने इसलिए मेल्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इसे दोबारा फ्रिज में ही रखना था। कुछ दिन पहले बहुत गर्मी थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हुआ हुआ था, तो मैंने उठा के फिर इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि वैसे ही बहुत कम हमारा यूज़ होता है। ऑयली चीज़ें हम इतनी ज़्यादा नहीं पसंद करते, बस कभी कभार का हो गया, लेकिन रोज़ रोज़ हम लोग पराठे खाने वाले लोग भी नहीं हैं। सादा रोटी हम ज़्यादातर खाते हैं घर के सालन के साथ, ऑमलेट भी बहुत कम। और यहाँ पर आप लोग शेप अपनी मर्ज़ी की भी रख सकते हैं। मुझे इस शेप में पराठा बहुत पसंद है क्योंकि ये बनता ही बहुत क्रिस्पी है। ना भी कोई सालन हो ना आपके पास, तो आप चाय के साथ भी इस पराठे को एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ मैंने पराठे को बेल लिया था और उसको तवे पे डाल दिया। फ़ौरन हम इसकी साइड नहीं चेंज करेंगे, और आप लोगों ने इसको एक साइड से कुक कर लेना है, फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। जब दूसरी साइड से भी कुक हो जाए तो फिर हम लोग देसी घी लेंगे। आप यहाँ पे बटर और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुकिंग ऑयल। और यहाँ पर मैंने बस अब पराठे को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जितना भी कलर आप लोग चाहते हैं। मुझे वैसे ज़्यादा फ्राई किया हुआ पराठा ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो क्रिस्पी हो जाता है। और एक साइड से कुक करने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ये फूल कितना रहा था पराठा। रात मैंने ना मसर बनाए थे बॉयल राइस के साथ, तो वो माशाल्लाह मसर इतने अच्छे बने थे। बनाती भी मैं थोड़ा ही खाना हूँ, तो वो रात में ही ज़्यादातर हमारे मसर खाए गए थे, थोड़ी सी रह गए थे। साथ मैंने सोचा कि चलें पराठे बनाते हैं, कुछ चाय के साथ खा लेंगे, कुछ दाल हो जाएगी, कुछ एक मैं ऑमलेट बना लूँगी। और मैं खाना बना के ना ज़्यादा रखती नहीं हूँ। जैसे रात मैंने मसर चावल बनाए, वो रात में ख़त्म हो गए। अब पता था आज संडे है, तो थोड़ी सी दाल बच के उसके साथ पराठे हो गए। और अगर दिन में कुछ दिल करेगा, शाम चाय के साथ कुछ दिल करेगा, चलो थोड़ा सा फ्रेश बन जाएगा। और रात में तो वैसे भी कुछ ना कुछ मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ, क्योंकि ये आते शाम में है, तो कोशिश अपनी यही होती है कि खाना तभी बने जब ये घर आएँ, फ्रेश ही खाएँ रात में। और यहाँ मैंने पराठे बना लिए थे। ऑमलेट मैंने एक एग का बनाया था, सिंपल बना लिया था। और बस मैंने इसको नमक मिर्च डाल के इसको बस मैंने फ्राई किया था, और साथ मैंने चाय निकाल ली थी, पराठे भी रेडी थे। और अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, और शाम के खाने के लिए मैंने गोश्त निकाल के डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो डिफ्रोस्ट हुआ तो फिर हम आज उसकी बनाएंगे कढ़ाई, ठीक है। मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज कटिंग करके उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। मटन कढ़ाई हो, बीफ कढ़ाई हो या चिकन कढ़ाई हो, मैं ज़्यादातर प्याज फ्राई करके ही बनाती हूँ। इसका फ्लेवर जो हम सिंपल गोश्त बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा मज़े का ये फ्लेवर होता है। आप लोग भी इसी तरह बनाया करें। और जब जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। उसे 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग फ्राई करेंगे। और जब अदरक लहसुन की थोड़ी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम लोगों ने उसमें गोश्त ऐड कर देना है। और इसको हम लोग 5 या 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे, फ्राई करेंगे प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि जो गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग इनबॉक्स में आके कह रहे थे, कुछ के कमेंट्स भी आए थे कि हमारे गोश्त में से स्मेल आती है और वो खाया नहीं जाता। उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि आप लोग उसको फ्राई अच्छा नहीं करते।
जब आप उसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना पहले, तो फिर आपके गोश्त में ना खून रहेगा और ना उसकी वो स्मेल रहेगी। जैसे ही गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दें। मैंने यहाँ 1.5 टेबल स्पून लिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया था, हाफ से कम मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था, और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। और यहाँ पर हम लोग सारे स्पाइसेस के साथ भी 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और गोश्त को गलने से पहले जो आप लोग भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं ना, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट पूरे खाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जैसे ही गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैंने उसमें इतना पानी ऐड कर देना है कि जिसमें हमारा गोश्त गल जाए। जैसे ही गोश्त में बॉयल आ जाएगा, पानी में बॉयल आ जाएगा, तो फिर हम लोग इसका फ्लेम लो करके कवर कर देंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। लाइट चली गई थी और हम छत पे आ गए, और ये आप कैट्स को देखें, ये टाइम हमारा ऊपर ही गुजरता है 1 घंटा 5 से 6 साढ़े 6 तक। और ये देखें ये कितना ज़्यादा इनके करीब हो जाते हैं। इवन कि ये तो अब इनकी गोद में भी आना शुरू हो गए हैं। इनको कितनी पहचान हो गई है कि हाँ भाई ये शाम में आएंगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हमने असल में ना चिकन की शॉप है हमारे ना पास, उनसे ना बात कर ली इन्होंने ना कि हमारे घर में कैट्स आती हैं, कैट्स के बच्चे आते हैं, तो आप जो भी गोश्त छिछड़े वगैरह हों तो वो आप रख लीजिएगा। फिर ये ऑफिस से आते हुए ले आते हैं। ये देखें आप कैट्स के काम, ये तो इनके पाँव को ढूंढती, देखना कैसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त मैं अक्सर चाय लेकर ना छत पे ही आ जाती हूँ। हम छत पे चाय वगैरह पी के तो फिर मगरिब के करीब करीब नीचे, और मैं आराम से ऊपर फिर रही होती हूँ। फिर जी नीचे आए, हम लोग नमाज़ पढ़ी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा जाके गोश्त को देख लेते हैं कि गोश्त गल गया है कि नहीं। और अब मैं किचन में आई, गोश्त देखा तो माशाल्लाह से 70 to 80% मेरा कुक हो चुका था। अब मैंने ये करना है कि इसी में मैंने ना टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, ताकि गोश्त और जो टमाटर मेरे गलने हैं ना वो उसके साथ ही गल जाएं। यहाँ मैंने 3 to 4 मैंने टमाटर ले लिए थे, ठीक है, मीडियम साइज़ के थे, बड़े होते तो 2 ले लेती, और 3 से 4 मैंने बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ले ली थी। इसमें इतना ज़्यादा मतलब तेज़ी नहीं थी, इसलिए मैंने कटिंग करके ही डाल दी थी। और अब इसी जो गोश्त का पानी था ना उसी में ही टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और मज़ीद जो 30% गोश्त रह गया था गलने वाला वो भी उसके साथ ही गल जाएगा। टमाटर की जो स्किन है वो अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें, मैंने यहाँ उतार ली थी क्योंकि वो फिर गलती नहीं है अक्सर, और वो फिर ना उसमें अलग अलग से रह जाती है। गोश्त यहाँ पे बिल्कुल गल चुका था। अब हम लोगों ने दही ऐड कर दी थी, और अब हम इसकी एक साथ ही भुनाई कर लेंगे। अच्छी सी भुनाई करनी है आप लोगों ने। पहले हमने भुनाई की थी ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए, बाद में हम भुनाई करते हैं ताकि जो भी टमाटर, दही, प्याज है, सब कुछ है, उसका पानी फुल ड्राई हो जाए और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। और इस वक्त हस्बैंड चले गए थे नान लेने के लिए, और आप लोग चाहें तो इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं, रोगनी नान के साथ बहुत मज़ेदार लगेगा। और आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं, उसका भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार होता है बैटर जो मटन का होता है, चिकन हो जो भी हो। और आप सिर्फ मतलब राइस बॉईल करें और उसकी लेयरिंग करते हैं, दम लगाते हैं, और आपकी बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द आऊँगी एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।